बात करेंगे अमित शाह की, जो आज बीजेपी की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अमित शाह को आज पार्टी की कमान मिलने वाली है। आज दोपहर अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान होगा। थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने पर औपचारिक मोहर लगा दी जाएगी। बैठक के बाद दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को नए अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विकास, क्या कितने बजे इसका ऐलान किया जाएगा? देखिए, अब से थोड़ी देर में ऐलान हो जाना चाहिए। तकरीबन आधा से पौन घंटा लग सकता है। राजनाथ सिंह अभी थोड़ी देर पहले संसद भवन से निकले हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, और धीरे धीरे करके सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होगी। 12 बजे का टाइम तय हुआ था पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के लिए, लेकिन संसद की कार्रवाई की वजह से थोड़ा सा देर से शुरू होगी और अनाउंसमेंट का वक्त जो बताया गया था वो 12:30 बजे के आसपास का था। लेकिन अब ये थोड़ा सा डिले होगा। माना यह जा रहा है कि 1 बजे तक अमित शाह के नए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उनकी घोषणा कर दी जाएगी। राजनाथ सिंह यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले की घोषणा करेंगे। इससे पहले जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होगी तो उसमें राजनाथ सिंह खुद प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह के नाम का, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी वरिष्ठ नेता अपनी सहमति देंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड में अमित शाह के नए अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अमित शाह इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में ही मौजूद हैं। जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनके नाम पर मोहर लग जाएगी, उसके बाद अमित शाह को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के कमरे में बुलाया जाएगा और उसके बाद उनको वहां पर बधाई दी जाएगी। ठीक इसके बाद औपचारिक घोषणा होगी अमित शाह के नाम की नए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर। अमित शाह ने का जो करिश्मा है वो उत्तर प्रदेश में दिखा, जब 73 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, और यही माना जा रहा है कि उनकी जो संगठन का कौशल है और क्षमता है उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में ये करिश्मा हो सका है, और इसी का इनाम अमित शाह को अब पार्टी देने जा रही है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की घोषणा होगी। उनका जो कार्यकाल होगा वो बचा हुआ 1.5 साल का कार्यकाल होगा, जो कि राजनाथ सिंह के अध्यक्ष के कार्यकाल में से बचा है। तकरीबन 1.5 साल तक अमित शाह अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद अगर उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाएगा अगले 3 साल के लिए, तो उसके लिए चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से फिर से फॉलो किया जाएगा, जो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती है। लेकिन चूंकि ये राजनाथ सिंह के बीच में कार्यकाल के बीच में नए अध्यक्ष की घोषणा हो रही है, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ये फैसला लेगा। चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के बाद ही अमित शाह के नाम की फिलहाल घोषणा हो जाएगी। उनको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तकरीबन 1 बजे तक उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, वो भी जुड़ा है हमारे साथ। ब्रजेश, क्या फर्क होगा अब जब अमित शाह बन जाएंगे अध्यक्ष, तो पार्टी के कामकाज में क्या फर्क आने की उम्मीद है? देखिए सुनील, एक चीज बहुत साफ है कि अमित शाह के जो काम करने का अंदाज है वह काफी मजबूत रणनीतिक कौशल वाला है। ये ध्यान रखिए कि अमित शाह काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन जहां तक रणनीति का सवाल है वह उनकी यूएसपी है। गुजरात में जो है तो पिछले 20 साल में अगर उनके सियासी करियर को देखें, जब वह दिल्ली आए उससे पहले का, तो जो उनकी पहचान रही है खासतौर से चुनावी कौशल को लेकर रही है। चुनाव जितवाने में कहां पर किस तरह का कैंडिडेट खड़ा किया जाए, न सिर्फ अपना कैंडिडेट खड़ा किया जाए बल्कि किस तरीके से जो है तो ऐसे कुछ और कैंडिडेट भी खड़े किए जाए जिससे कि पार्टी की जीत हासिल हो सके। तो यह तमाम जो रणनीतिक कौशल है, अच्छे उम्मीदवार का चयन, संगठन को मजबूत बनाना, ये सारे के सारे जो है अमित शाह की व्यक्ति रही है। अब जाहिर है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है, तो पार्टी में जो एक कह सकते हैं कि एक नया स्पार्क दिखेगा, वह लेथार्जी बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए जो पार्टी एक सम्मिलित स्वर में दिखाई देने की कोशिश करेगी। वो काफी एग्रेसिव है उन राज्यों में जहां पर कि अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। वहां पर पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए ग्रास रूट पर जो है कार्यकर्ताओं को चार्ज करना जाहिर है अमित शाह की जिम्मेदारी। ब्रजेश, अगर अमित शाह की आप प्रोफाइल को देखें, राजनीतिक प्रोफाइल को देखें, तो बहुत ज्यादा मेटियोरिक राइज हुआ उनका। राज्य मंत्री थे, उसके बाद उनको बनाया गया जनरल सेक्रेटरी बीजेपी में, उसके बाद यूपी का इंचार्ज बना दिया गया। जो जीत मिली बीजेपी को किसी ने उम्मीद नहीं की थी, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। ये जो मेटियोरिक राइज हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा?
देखिए, जाहिर है कहीं न कहीं इसके पीछे जो कारण है वह अमित शाह की अपनी मेहनत है, क्योंकि देखिए सफलता हर चीज का पर्याय है। आप ध्यान दें कि वर्ष 2010 में जब सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया और फिर उनको मोदी की मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा, तो ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने ये मान लिया कि अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद से वो जमानत पर रिहा हुए, फिर उसके बाद से पार्टी में उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी मिली और फिर उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां के प्रभारी बनाए गए। और उसके बाद से जिस तरीके के उन्होंने परिणाम दिए, जाहिर है उस परिणाम ने अमित शाह के बारे में परसेप्शन जो है चेंज कर दिया, न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के बाहर। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो उनकी सफलता रही है वह उनकी इस आज जो उनका नया एक दायित्व उन्हें हासिल होने वाला है उसके पीछे का कारण है। उसके पहले की अगर हम बात कर लें, गुजरात में भी भले ही अमित शाह राज्य कक्षा के मंत्री थे मोदी की मिनिस्ट्री में, लेकिन वो काफी पावरफुल थे। आप ध्यान रखें कि वो एक साथ 12 विभागों के मंत्री थे। तो उनका ऐसा नहीं है कि कद कोई गुजरात में रहते हुए कमजोर था। मोदी के काफी विश्वस्त रहे हैं पिछले 3 दशकों में। जो बीच में एक फेज आया जबकि सोहराबुद्दीन शेख केस की वजह से उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा था, उससे आगे बढ़ते हुए वह आज इस पोजीशन पे पहुंचने जा रहे हैं। ध्यान दें कि जब यही 26 मई को जब मोदी की मिनिस्ट्री फॉर्म हो रही थी और उसमें जब अमित शाह को जगह मिलती हुई नहीं दिखाई दी, तो ज्यादातर लोगों ने कहीं न कहीं माना कि पता नहीं अमित शाह का क्या होगा। लेकिन उस समय भी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को ये बताया था कि अमित शाह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत साफ संकेत था कि अमित शाह ने ये तय किया था कि उम्र ब्रजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, जहां जश्न का माहौल है। तकरीबन कहा जा रहा है कि हर पार्टी दफ्तर में, हर जिले में जश्न शुरू हो गया है। क्या माना जाए, पहले से ही मान लिया गया है कि अमित शाह तो आ ही रहे हैं, गुजरात में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बाकी देश में क्या होगा? जी हाँ, देखिए पिछली रात से ही बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई थी गुजरात के तमाम जिलों में। यहाँ तक कि जो प्रदेश बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ भी आज सुबह से तैयारियां चल रही थी। न सिर्फ अहमदाबाद में जहाँ पर की पार्टी का पुराना मुख्यालय हुआ करता था वहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जमा है, बल्कि गांधीनगर में जो बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय है वहाँ भी बड़ी तादाद में जमा है। और ये बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि ध्यान रखें कि अमित शाह की जो शुरुआती कर्मभूमि है वो गुजरात रही है, अहमदाबाद शहर रहा है। अहमदाबाद शहर के नारायणपुरा वार्ड के कॉर्पोरेटर से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था। तो निश्चित तौर पर जो उनका अपना गृह शहर है जहां पर उनकी पूरी राजनीति जो परवान चढ़ी है, वहां पर तो लोग खुश होंगे ही। गुजरात और ब्रजेश, अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखें तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्टी को भी नरेंद्र मोदी ही कंट्रोल करेंगे अमित शाह के जरिए? देखिए, यह भावनाएं बहुत सहज तौर पर समझ में आ सकती है, लेकिन अगर आप विकल्प के तौर पर देखें कि राजनाथ सिंह चूंकि गृह मंत्री बन चुके हैं और नया पार्टी अध्यक्ष बनना था, तो ऐसे में विकल्प बीजेपी के पास क्या थे? जो 3 नाम चले, अगर आप ध्यान दें, वो माथुर का नाम था, जेपी नड्डा का नाम था और अमित शाह का नाम था। लेकिन अगर तीनों के सियासी करियर को, तीनों के खासतौर पर जो हालिया चुनावी परिणाम जिन जिन राज्यों से ये जुड़े रहे वहां पर जिस तरीके के दिए गए, और उसके अलावा जो मोदी से प्रॉक्सिमिटी रही अमित शाह की, अगर इन तमाम चीजों को देखें, अमित शाह शुरू से ही फ्रंट रनर थे। ये बात सिर्फ चल रही थी कि क्या जेपी नड्डा विकल्प हो सकते हैं, ओपी माथुर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर की हालात को जानते थे। आप ध्यान रखें कि अमित शाह न सिर्फ बीजेपी में नरेंद्र मोदी के करीब है, बल्कि वह आडवाणी के भी काफी करीब रहे हैं, राजनाथ सिंह के करीब रहे हैं। यही नहीं, जो सबसे बड़ा जो कहते हैं कि संघ जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रोल करता है, संघ के जो तमाम प्रमुख अधिकारी हैं, यहाँ तक कि सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ अमित शाह के एक्सीलेंट रिश्ते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे जिसकी वजह से अमित शाह के पक्ष में फाइनली माहौल बना और आज जो है पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने जा रही है अमित शाह को। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसा ब्रजेश भी बता रहे हैं, कई कारण रहे हैं कि अमित शाह आज पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने की तैयारी में है। कुछ देर बाद ऐलान कर दिया जाएगा। विकास भी बता रहे थे कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है और तकरीबन 1 बजे ऐलान कर दिया जाएगा अमित शाह के नाम का बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। नरेंद्र मोदी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने में जिस शख्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह के चुनाव प्रभारी रहते हुए ही यूपी में बीजेपी को 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 सीटें सहयोगी दल को मिली। इसके साथ ही अमित शाह का राजनीतिक कद बीजेपी में आसमान को छूने लगा। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह का पुश्तैनी घर गांधीनगर जिले के मानसा कस्बे में है, लेकिन मानसा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद आ गए थे और यहीं रहते हुए उन्होंने रसायन शास्त्र में डिग्री हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में ही अमित शाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गए थे। अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी में निचले स्तर से की थी। शाह ने वार्ड की राजनीति से शुरुआत करते हुए
पार्टी अध्यक्ष बनने तक का सफर तय किया है। अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त अमित शाह न सिर्फ दूसरी बार विधायक चुने गए थे, बल्कि गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष भी बन चुके थे। और जब फरवरी 2002 में राजकोट 2 से मोदी ने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव की कमान भी अमित शाह के हाथों में थी। गुजरात दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि इसी दौर में अमित शाह विवादों में भी गिरे। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने जब उन्हें आरोपी बनाया, तो 24 जुलाई 2010 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अमित शाह को नरेंद्र मोदी से नजदीकी और चुनावी कौशल का फायदा तब मिला जब 31 मार्च 2013 को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और इसके बाद यूपी में बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। तो कुछ ही देर में अमित शाह बीजेपी की कमान संभाल लेंगे, ऐलान हो सकता है तकरीबन 1 बजे, जैसा विकास भी बता रहे थे। और जश्न गुजरात में जश्न पहले ही शुरू कर दिया गया है। अमित शाह को लेकर बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, तो विरोधी बीजेपी का अंदरूनी फैसला बता रहे हैं अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने को। बड़ी अच्छी बात है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक जिस तरीके से मोदी जी को पीएम घोषित किया गया था, उस वक्त जो उत्साह और उमंग बढ़ गया था, इसी तरह अमित जी को अध्यक्ष की जिम्मेवारी वो दी जा रही है, तो पूरे देश भर के कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग बढ़ेगा। अमित शाह पहले से एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं गुजरात के, पूरी आइडियोलॉजिकल कमिटेड कार्यकर्ता है, चुनावी रणनीति में भी वो माहिर है और अच्छे संगठक भी है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष बनाए किसको ना बनाए वो उनका नजरिया है, पर क्योंकि सार्वजनिक पदों के ऊपर जब नियुक्ति की जाती है तो वो उस नियुक्ति के ऊपर लोगों की बहुत पैनी नजर रहती है। तो जब नियुक्ति होगी और जिस तरह का लोगों में उसका प्रभाव जाएगा, उसकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी किसे अध्यक्ष बनाए किसे ना बनाए वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से अपना जो क्रूर चेहरा है उसको आगे रख के राजनीति करना चाहती है। चाहे वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के समय नेता चयन करने का सवाल रहा हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चयन करने का सवाल हो। अब बीजेपी ने अपना जो क्रूर चेहरा है उन्हें आगे लाने की शुरुआत की थी और उसी की कड़ी में अमित शाह को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पहले जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, तो ये तो अब साबित हो रहा है। अब तो एक ही नेता है नरेंद्र मोदी जी, और उनके जो सबसे यस मैन कहिए खासम खास कहिए, उनको जो उन्हीं के प्रदेश के हैं, तो और आरोप भी पहले कई तरह के लगे हैं, लेकिन अब ये है कि ये उनकी पार्टी का मामला है, देश सब कुछ देख रहा है और ये उनको तय करना है किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं, उसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं है।